राधे राधे दोस्तों। आज 11 अगस्त है और आज मेरी मम्मी का पुण्यतिथि है। मम्मी पापा की फ़ोटो है। आज से करीब 33-34 साल पहले की ये फ़ोटो है उनकी मेरे पास। तो बस आज नहा लिए हैं हम और कहीं जाना है। मन में बहुत कुछ चल रहा है। सोचते हैं चलो जो सोचे हैं वो वहाँ जाकर देख ही लेते हैं। तो आज मम्मी का पुण्यतिथि है तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, देखते हैं। आप लोग भी चलिए। मैं बहुत दिन से सोच रहे थे कि वहाँ पर जाएं, हालांकि मतलब थोड़ा सा मन में बहुत कुछ चल भी रहा है, फिर भी सच में हम जाना चाहते हैं वहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, आप लोग पढ़ ही चुके होंगे कि कहाँ पर मैं आई हूँ। यहाँ पर कोई भी इंसान आना नहीं चाहता है, कोई भी इंसान इधर से, लेकिन सच्चाई यही है कि अंततः आखिर में आपको यहाँ पर आना ही पड़ता है। और कुछ यादें हैं, कुछ भूली, मतलब जो कुछ ऐसा लगता है ना कि कहीं पे आप आखिरी बार किसी इंसान को छोड़ के आए हों। मन में बहुत कुछ चल रहा था, लगा कि एक बार घूम कर आऊँ, एक बार देख कर आऊँ। पर यहाँ आने पर ना सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं है। जो आपके मन में है ना, बस वही है आपके साथ। यहाँ पर कुछ नहीं है। 14 साल पहले की जो यादें हैं, बस वो यादें ही हैं जो दिल में हैं, और बाकी कोई निशानियाँ नहीं हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा था कि चलो एक बार वहाँ पर जाकर देखें, जहाँ माँ के अंतिम दर्शन मैं कर पाई थी। मैं हॉस्टल में उस वक्त रहती थी और अचानक से माँ को हार्ट अटैक आया था। तो हमारे यहाँ पटना में ही दाह संस्कार होता है, तो पटना ही माँ का बॉडी लाया गया था और यही वो जगह है जहाँ पर उन्हें लिटाया गया था। एक एक चीज़, एक एक पल मुझे याद है आज भी। और मैं यहाँ लिपट कर उनसे रो रही थी, उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चीर निंद्रा में सो चुकी थी। हम लोग शमशान भूमि में हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ दुकानें हैं, पीताम्बरी है, नारियल है, चंदन की लकड़ी है और बहुत सारी और भी सामग्री जो भी यूज होता है इस समय, वो सारी सामग्री यहाँ पर है। और मैं धीरे धीरे उस जगह पर जा रही थी जहाँ पर मैं बैठकर माँ को, मतलब माँ की अंतिम विदाई में देख रही थी। और ये थोड़ा सा अजीब ज़रूर है क्योंकि आसपास के लोग भी मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, लेकिन मुझे यहाँ आना था। मेरा मन था कि मैं एक बार यहाँ पर ज़रूर आऊँ। 14 बरस बीत गए, हालांकि अब कुछ भी बाकी नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ पर आना था, एक बार यहाँ से होकर जाना था। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं मतलब इस समय क्यों आई हूँ और यहाँ आने का कारण क्या है। तो आज से पूरे 14 साल पहले यहाँ पर मैंने अपनी माँ को खोया और यहाँ पर इस जगह पर, मतलब मैं यहाँ पर, मुझे आज भी याद है, मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और यहाँ पर माँ का मेरे अंतिम संस्कार हो रहा था, चिता जल रही थी। तो आज जब पूरे 14 साल हो गए तो मुझे वहाँ आना था जहाँ मैंने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था। ये थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा अजीब है, बट ये सच है कि यहाँ हम माँ को आखिरी बार देखे थे। और ऐसे हमारे हिंदू धर्म में तो औरतों का शमशान आना मना है, शमशान घाट में आना और मतलब जलती हुई चिता का देखना मना है। लेकिन मैं यहाँ आई थी और यहाँ आने के बाद ना आपको ऐसा महसूस होगा जैसे जीवन में कुछ नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। हम जो इतना अपना पराया करते हैं और जो इतना धन संपत्ति अर्जित करते हैं साथ ले जाने के लिए, बट साथ कुछ नहीं जाता है। साथ में आपके कर्म ही जाते हैं और आप अपनी आंखों के सामने अपने ही किसी अजीज को, अपने किसी बहुत ही प्यारे इंसान को सामने धू धू करके जलते हुए देखते हैं। ये बहुत ही मुश्किल वक्त होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मुझे आज यहाँ आना था, बस इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। और मैं तो हालांकि नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे यहाँ पर आएँ कभी, लेकिन मैं आ रही थी तो मुझे लगा कि चलो किसी को साथ में ले लें, इस वजह से मैं यहाँ पर आई। लेकिन दिन बीत जाता है, इंसान को यादें हमेशा तड़पाते रहती हैं और एक एक बात, एक एक पल हमेशा याद रहती हैं। तो बस यही है यहाँ पर आने का कारण मेरा। अब चलते हैं घर, चलिए घर चलकर और बातें आपसे होगी। उस वक्त ना गंगा का पानी काफ़ी आगे तक था, अभी तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नाला जैसा गंगा जी लग रही हैं।
और सामने गंगा पाथवे जो बना है वो है, और ये बांस घाट का शमशान भूमि है। तो यही वो जगह है जहाँ पर माँ के अंतिम संस्कार किए जा रहे थे। और उस समय गंगा जी काफ़ी आगे तक थी, मैं जहाँ खड़ी हूँ ना वहाँ तक गंगा जी का पानी था, लेकिन अब नहीं, अब तो काफ़ी पीछे चली गई है, अब बिल्कुल कूड़ा करकट सा हो गया है यहाँ का जगह। तो मैं घर वापस आ गई हूँ और अभी 2 बज चुके हैं, 2 से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं मतलब आधे घंटे से ज़्यादा हो गए मुझे घर आए हुए, क्योंकि बीच में मुझे और भी कहीं जाना था और मेरा बेटा भी स्कूल से आ चुका है। तो अगर जो लोग आज रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको दिल से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो लोग कल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कल ही मॉर्निंग में मनाया जाएगा। तो आज मैं गई थी शमशान भूमि, जैसा कि आप लोग देखे ही। तो एक होता है ना मन में एक दर्द, एक टीस सी रह जाती है कि काश वो इंसान आपके लाइफ में दोबारा आ सके। पर पता नहीं मेरी लाइफ की ट्रेजेडी क्या है ना कि मैंने सिर्फ खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं। माँ के खोने के बाद ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि ना कि मैं बच पाऊँगी, मैं ज़िंदा रह पाऊँगी, क्योंकि सबको यही डर था कि पता नहीं ये कैसे रहेगी, क्योंकि माँ के बिना एक पल भी मेरा जीना रहना मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैं बच गई, कुछ नहीं हुआ मुझे। इंसान ना मतलब पत्थर हो जाता है, किसी के जाने के बाद इंसान पत्थर हो जाता है, क्योंकि उसको आगे देखना ही होता है, जीना ही होता है। चाहे आप कितने दिनों तक भूखे प्यास से रहे, फिर भी आपको कुछ नहीं होता है। मुझे भी कुछ नहीं हुआ। वही हाल ईशान के पापा के जाने के बाद भी था, लेकिन फिर भी मैं जी रही हूँ। अभी तो एक बहाना भी था कि मेरे पास ईशान है तो ईशान के लिए जीना है। उस वक्त तो मैं कोई भी ऐसा बहाना नहीं था, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था कि जिसके लिए मुझे जीना है। फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। और बस आप लोग से इसीलिए कहती हूँ ना कि जिन्हें ये सौभाग्य मिला है कि जिनके पास माता पिता हैं, तो माता पिता की बहुत सेवा कीजिए, बहुत ख्याल रखिए उनका। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सीने में होती है इंसान के, लेकिन इंसान को फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। वही हाल मेरा भी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है अंदर, लेकिन बच्चे के लिए, परिवार के लिए आगे बढ़ना ही है, जीना ही है। लेकिन एक होता है ना कि माँ के बाद ऐसा लगता था कि मैं घर जाती थी ना तो मेरा मन नहीं होता था, क्योंकि माँ मेरा दरवाजे पर बैठ के इंतज़ार करती थी। वो इंतज़ार करने वाला कोई नहीं था, उस तरह का प्यार करने वाला कोई नहीं था। और शायद ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आपके लाइफ में आपको प्यार करने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन जो चला गया उसको वापस नहीं ला सकते। अब कुछ ज़्यादा ही मैं इमोशनल हो रही हूँ, तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे कल। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक से रहिए, माता पिता का ख्याल रखिए, और सारे लोगों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। किसी से नफ़रत मत कीजिए, सभी लोग अच्छे होते हैं अपने जगह पर। तो टेक केयर, बाय बाय।